एक दो तीन। उज्जवल, गर्व, अनुष्का, अर्नव, वेदांत, कृष्णा, नवीन, तो मुझे भी आगे हैंड रेज सौरभ, नहीं हो रहा वो। हाँ सौरभ, यस सर, कलेश, मेरा भी नहीं हो रहा। निवृत्ति। क्या नहीं हो रहा है? अच्छा, हैंड रेज नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। कुछ नहीं होता। चलो अभी बस वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसको भी करना है ढंग से, है ना। हैंड डाउन कर लेंगे एक बार। वो मतलब ये वाला ग्राफ तुम्हें पड़ा हुआ है ऐसे इस तरीके से ना। यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट था और नीचे था वोल्टेज, वोल्टेज एट कलेक्टर जो कलेक्ट किया था। मैंने इसका डायग्राम और प्रॉपर बता रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ कि तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे। इस तरीके से था कुछ। और अगर हमने फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो ग्राफ शायद ऊपर से स्टार्ट होगा ऐसे करके। अगर हमने इंटेंसिटी चेंज कर दी तो ग्राफ और ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। समझे कि नहीं है? तो वो ये तुम्हें आना चाहिए ग्राफ किस तरह से बनता है ना। वोल्टेज अप्लाइड एट द कलेक्टर और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ग्राफ जो है चेंज हो जाएगा। अगर हमने फ्रिक्वेंसी चेंज की तो नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी चेंज की तो नेगेटिव पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इंटेंसिटी चेंज की, इंटेंसिटी से तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है ना। इंटेंसिटी से क्या बढ़ेगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यस। यानी ग्राफ ये ऊपर नीचे होगा, यहां से चलेगा या नीचे से चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी। और फ्रिक्वेंसी चेंज की, फ्रिक्वेंसी कम की तो नेगेटिव पोटेंशियल कम, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ाई तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। इस तरीके से बस। तो ये तुमने कर लिया होगा, मैं मान के रख रहा हूँ इस चीज को। अच्छा, अब इसके बाद अब हमें मेनली करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स। यही है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स ही है ना? यस सर, पिछली बार आपने ग्राफ वगैरह तो समझा ही दिए थे। और फिर हाँ, सर इसके बाद तो फोटो बोर्ड इलेक्ट्रिक, बोर्स मॉडल अभी नहीं, एक बार स्पेक्ट्रम मॉडल पढ़ाऊंगा मैं। सही ना, स्पेक्ट्रम मॉडल चलेगा। अच्छा एक बार बताना अब, निशी तुम बोलो आंसर, फास्ट देना आंसर। बताओ विजिबल रीजन की रेंज क्या है? निशी, 3800 to 7600 आंसर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन जाएगा? नेक्स्ट अर्नव। यस सर। हाँ अर्नव, ये बताना स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? सर स्टॉपिंग पोटेंशियल सर हमारे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल सर हमारी वो वैल्यू होती है जिसको हम यूज करते हैं एक्सेसिव करंट के फ्लो को रेजिस्ट करने के लिए। सर उसकी वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो सर जैसे कि हमारे अगर हमारे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए जितने हमको चाहिए उससे ज्यादा, तो सर हम एक स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इन द नेगेटिव डायरेक्शन टू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिससे उनका फ्लो रुक जाए और हमारा करंट जो है या तो वो खत्म हो जाए या फिर वो क्या कहते हैं रुक जाए। तो सर मतलब वो डिपेंड करता है हम क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की मैक्स वैल्यू के बराबर होती है। तूने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया अर्नव, लेकिन ना फोटो करंट से लेना देना थोड़ी है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का। फोटो करंट तो इंटेंसिटी पे डिपेंड हाँ करेगी सर ना। सॉरी, उनकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी सर। काइनेटिक, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को बोलेगा ना। यस सर। काइनेटिक एनर्जी सर बोलेगा। और अगर मैं एक वर्ड सर में बोलूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बोलो बोलो निशी। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल का सोर्स क्या होता है, मतलब कैसे वो करते हैं उसको? तो हम वो एक्सटर्नल सप्लाई है जो हम अपनी तरफ से अप्लाई करेंगे। ओके सर। और एक वर्ड में बोले, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल अप्लाइड, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर रुक जाएगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो अपने आप ही रुक जाएंगे। समझ आई बात कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। अच्छा अब नेक्स्ट कौन बोलेगा आंसर एक बार? नेक्स्ट, नेक्स्ट निधि। यस सर। निधि तुम बताओ मेरे को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा? सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होता है अगर जो फोटॉन्स आते हैं उनके इलेक्ट्रोवोल्ट ज्यादा होते हैं, जो वर्किंग, सर वो नाम याद नहीं आ रहा है, वर्क जो नहीं मैं तुम निधि मेरे को मैथमेटिकल फॉर्म बता दो सिर्फ।
कि फोटो इलेक्ट्रिक जब ये ग्रेटर देन होगा या ये लेस देन होगा तब ऑब्जर्व होगा, ऐसे करके पूछ रहा हूँ। ओके सर, तो अगर अगर h इंटू म्यू अगर हाँ होता है वो ग्रेटर देन होता है h इंटू म्यू डॉट, तो वो बस तब बस देख बस सकते। निधि बस रहने दो, निधि बस थोड़ा सा ना, अभी तुमने बहुत स्लो आंसर दिया है, आंसर करेक्ट है बिल्कुल, समझ गए निधि कि नहीं? मेरे को एक लाइन बोलनी थी तुम्हें, व्हेन फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, यानी जो हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी रखी है दैट इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, यस दैट इज सर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या तुम बोलते हैं कि जो एनर्जी अप्लाइड है दैट इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ओके सर। है ना? इन दैट केस, हाँ इन दैट केस ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। समझ गए निधि कि नहीं? एक वर्ड में आंसर देना हो तो जल्दी से। यस चलो सर। नेक्स्ट अब कौन आएगा? अभी तक सबने आंसर दिया है जिससे पूछा मैंने, तो निधि थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट उज्जवल। यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सिर्फ डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन क्या है? when light of certain frequency falls on electrons of a metal and they gain energy to move out of the atom, then they create current which is known as photoelectric current. पर मैंने फोटो देख उज्जवल, पहले तो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा था, पेपर में ऐसे ही आएगा 1 मार्क में डेफिनेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? तो इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, काम खत्म। समझा कि नहीं? है तू उज्जवल, तू समझा रहा है, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है, लेकिन 1 मार्क में आएगा तो तेरे प्रॉपर वर्ड्स होने चाहिए। इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। समझा कि नहीं उज्जवल? Yes sir. हाँ एक वर्ड में आंसर, एक वर्ड में। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बताएगा इसमें से? हर्षिल, 10th वाला बच्चा हर्षिल। यस सर। हर्षिल पढ़ लिया तूने? यस सर। अच्छा तेरे को बताना है, क्वेश्चन खत्म, आंसर मिलना चाहिए, सही है? तेरे को काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा? काइनेटिक सर एनर्जी ऑफ काइनेटिक, फोटो इलेक्ट्रॉन। हाँ बोल सर हर्षिल। काइनेटिक सर एक मिनट, एक बार फिर से बोलना। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर, इसका ग्राफ एक मिनट। नहीं हर्षिल, ये इसमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए, ये तो एक लाइन में क्वेश्चन दिया, आंसर खत्म होना। यस नहीं हर्षिल नहीं आता फिर अभी। नेक्स्ट 10 में नवीन। यस सर। नवीन तू बता मेरे को, क्वेश्चन बता तू मेरे को इसमें अब, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बनेगा? सर मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। हाँ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद, पता ना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद होगा ऐसा। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो बहुत अच्छे नवीन, तेरा सही आंसर बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट, गर्व। यस सर। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व कैसा बनेगा? मेनली तेरे को उसका स्लोप बताना है। सर y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म से बनेगा सर। हाँ स्लोप कितना होगा इसका? सर इसका स्लोप, फॉर्मूला बोल इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। सर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला होता है hc बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा प्लस काइनेटिक एनर्जी। नहीं गलत है, एच बाय लैम्डा नॉट क्यों बोल रहा है? लैम्डा नॉट तो उस साइड आएगा ना, लैम्डा नॉट तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना, मिनिमम अच्छा वेवलेंथ। सॉरी सर, मैंने वो लैम्डा नॉट को गलती से अप्लाइड वो बोल दिया, गर्व, गलती है। मैं इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है गर्व, इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है। अच्छा और चलो ये ध्यान रखना चीज का, मतलब 10th वाले बच्चों में नवीन का सही है बिल्कुल आंसर।
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नोट करना आगे, न्यूमेरिकल सीखने हैं इसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न्यूमेरिकल। मैंने इसका बेसिक न्यूमेरिकल कराया है कि नहीं? कोई भी बेसिक न्यूमेरिकल इसका कराया हो मैंने? यस सर। यस सर। एक करा दिया? सर वीडियोस में करवाया है। अच्छा वीडियोस में कराया हुआ, अच्छा अच्छा। चलो एक एक क्वेश्चन लिख लेंगे, एक क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर इसके बाद करते हैं आगे। इसमें मैं तुम्हें एक ही न्यूमेरिकल के अंदर ना सारी डिटेल्स दूंगा, बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना न्यूमेरिकल को। इफ लाइट ऑफ if light of 3000 Armstrong falls on the following metals, falls on following metals with given work functions, with given work functions, then which will show photoelectric effect, then which will show, then how many of the metals will show photoelectric effect? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। मेटल दे रखा है और उनके वर्क फंक्शन दे रखे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेटल दे रखा है उनके वर्क फंक्शन दे रखे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, लिथियम। सर ये आपने वीडियो में करवा रखा है। कर रखा है कुछ नहीं है? यस सर। यस सर। हाँ सर। सर मेटल्स चेंज है लेकिन दोबारा बोलना। सर वीडियो में मेटल्स दूसरे थे। अच्छा दूसरे हैं, चलो फिर ये लिख लेना, रुबीडियम, ये ले लिए सारे, है ना? तो बताना कौन सा इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो जैसे पोटेशियम है, वैल्यू दे दी इसकी 4.05, सोडियम है थोड़ी ज्यादा वैल्यू होगी, ये वैल्यू भी निकालना आना चाहिए तुम्हें, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीजियम है तो 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू कम ज्यादा क्यों हो रही है, आपको बता सकता है तुम में से? सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम क्यों है? ग्रुप में सबसे नीचे है। सर उसका जेड ज्यादा है। हाँ एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, ग्रुप में जा रहे हैं ना, ग्रुप में तो साइज साइज बढ़ेगा बहुत तो बड़ा है। इलेक्ट्रॉन निकालने की, हाँ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, यानी एनर्जी तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे, सीजियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लिथियम 2.9 है सपोज, मैग्नीशियम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, रुबीडियम से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम बताओ कौन सा इनमें से मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा? थीम की थोड़ी ज्यादा नहीं होनी चाहिए वैसे, सर वापस रुबीडियम। समझाया उस इसकी हिसाब से। दोबारा बोलना। सर लीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब बाकी सबसे। मैग्नीशियम मैंने रुबीडियम का गलत लिख दिया है, क्योंकि रुबीडियम जो है ये है ना, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, नहीं रेडियम होता है ना, वो तो सही है 5 इलेक्ट्रॉन। रुबीडियम अच्छा सीजियम अच्छा उसके जो है ना, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, हाँ तो इसकी आनी चाहिए सपोज 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। सर कोई भी शो नहीं करेगा। सर नन कोई है। भी शो नहीं करेगा। किसने निकाला है कोई भी शो नहीं सर करेगा? गर्व। अर्नव, सर गर्व, अर्नव। हाँ बाकी भी ट्राई करेंगे। सर बट देखा जाए तो लिथियम की ज्यादा नहीं होनी चाहिए सोडियम से। ऐसा ना, लिथियम अभी बताऊंगा, लिथियम पूरे टेबल के अंदर, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रीजन दूंगा एस ब्लॉक। लाइन ओके याद सर। रखते हो, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है एंट्रेंस में भी। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, जबकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है।
वेदांत का आंसर आया एक्सेप्ट सोडियम ऑल विल शो। तो तुम पहले एनर्जी जो डाली है वो देख लेते हैं एक बार। यस सर, सोडियम का सर F होगा सर। हाँ एक मिनट बस, देखो जो एनर्जी डाली है वो Hc बाय लैम्डा होगी। जो हमने एनर्जी डाली है मेटल्स के ऊपर, Hc बाय लैम्डा फिक्स वैल्यू है। अब Hc की वैल्यू मैंने बता रखी है आर्मस्ट्रांग में कितनी है, 12420। ध्यान है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रांग बाय 3000। Hc कांस्टेंट वैल्यू है, तुम चाहो तो पूरी कैलकुलेशन करो, नहीं तो अगर याद रखते हो तो ये वैल्यू याद कर लो ताकि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 0 हटे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 3 से आ जाएगा 4.14। ये आएगा कि नहीं? यस सर। सर 1.3 होगा। 4.14 13 आ रहा है सर 3 4 1.4 का 4 आएगा सर, सोडियम इफेक्ट हो वीडियो जाएगा में ना वरना। मिस्टेक हुई थी। 4 ही आ रहा है। ये वेदांत अब होता है इसमें थोड़ा क्लोज हो जाए आंसर इसमें। अभी अगर 4.14 मानते हुए चलते हैं, अगर 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानते हुए चलते हैं, तो हमने लाइट डाली है ज्यादा, इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी और इस केस में भी, सब में लाइट ज्यादा डाली है। तो एवरीवन विल शो, एवरी मेटल विल शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेदांत थोड़ा सा होता कैलकुलेशन से हो जाएगा, अगर इक्वल होता तो शो नहीं करेगा। यस सर, यस सर, मेरा वेदांत किया तुमने 4.13 आ रहा था। हाँ, और इन सबकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो कि तुम कि नहीं? जैसे अगर मैं कहूँ पोटेशियम की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेशियम के जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फॉर पोटेशियम? सर 0.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.09 बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.14 की हमने लाइट डाली है, 4.05 वर्क फंक्शन है प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ जाएगी 0.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेते हो ना? Yes sir, 1.6 into 10 to the power minus 19. -19 जूल ये आ जाएगा। ऐसे ही सोडियम के केस में कितना आएगी, जल्दी से बोलेंगे आंसर। सोडियम के केस में कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी? 0.01 0.01 0.01 0.1 नहीं 0.01। हिमांशु सीजियम के केस में सर इतने कम 0.54 उसको भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मानेंगे 0.01? मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो मूव करेगा फिर भी मानेंगे। और लिथियम के केस में सर 1.24 1.24। मैग्नीशियम के केस में 0.14। 0.14 रुबिडियम के केस में 4.44 सर 0.44 0.44। इसमें किसी को भी डाउट है कोई इस चीज में, काइनेटिक एनर्जी निकालने में? देखो हम इतने की लाइट डाल रहे हैं, सही ना? हम कितने की लाइट डाल रहे हैं? 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और इतना उस मेटल का वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने दी है वो क्या करेगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मान लो मैं तुम्हें इसी के अंदर पूछता हूँ, जल्दी से आंसर देना है। सोडियम के केस में गर्व, तू बता वर्क फंक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? सोडियम के Sir, केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? Sir 0.01 volt. बहुत अच्छे, 0.01 यूनिट जरूर बोलना है, वोल्ट सही ना? जीरो, मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, अगर एनर्जी पूछूंगा तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैग्नीशियम के केस में अर्नव कितना होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल? सर 0.14 वोल्ट। हाँ 0.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.14 वोल्ट। हाँ समझ आ गया कि नहीं? ये सर बता दो ये वाला कैसा है। हिमांशु तो पढ़ता नहीं है इसका घर पे, मैंने इसको बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ, लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था इसको। देखो देख हिमांशु, जैसे अगर मान लिया मैंने सोडियम है, सोडियम के जैसे 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ गई है मैक्सिमम वाली। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी? स्टॉपिंग पोटेंशियल के, एनर्जी के। तो E इंटू वी नॉट, वी नॉट स्टॉपिंग, वी एस या वी नॉट मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E से E कैंसिल, तो
तो आंसर कितना आ गया? 0.01 वोल्ट। नहीं समझ आया हिमांशु? आ गया सर। तो ये पूछने वाला क्वेश्चन नहीं था ना, ये ध्यान रखना चीज का। जो काइनेटिक एनर्जी निकली है, अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो डायरेक्ट आंसर वोल्ट में कन्वर्ट कर देना, ई हटा देना बस। कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन है। पॉइंट 0.01, ये हिमांशु, यस सर। ये 0.01 समझ नहीं आया तेरे को भी? तो वैल्यू क्या है वो 0.01 काइनेटिक एनर्जी की? 4.14 माइनस 4, यही तो ठीक अभी है तो सर। निकाली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। ठीक है सर, आगे सर। हिमांशु मेहनत कर ढंग से बिल्कुल। जो हमने लाइट डाली है वो एनर्जी कितनी है? 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। मान ले वर्क फंक्शन मेटल का है 4, तो दोनों को माइनस कर देगा तो क्या आ जाएगा? 0.14 आ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, या इससे हम आसानी से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आगे समझ के नहीं? आगे सर। चलो नेक्स्ट अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 430.5 किलो जूल पर मोल। ये बॉन्ड एनर्जी दे रखी है हाइड्रोजन की। इफ लाइट ऑफ 254 नैनोमीटर falls on H2 molecule, what percent, calculate percent of radiant energy converted into kinetic energy। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। निकालो, ट्राई करना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके कैलकुलेशन करके आंसर बोलो कितना आएगा।
सर 8.4%. सर 17.6%. सर 17.6%. 8.7%. 8.7%. Sir, 8.6%. 8.6%. बस वेदांत का डबल आ रहा था. Sir, 8.8%. सर मेरा 9% आ रहा है. चलो एक बार देख लेंगे. देखो H2 की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है. पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे. पर मोल की एनर्जी दे रखी है तो पर मॉलिक्यूल की एनर्जी कन्वर्ट करें. अच्छा वेदांत का 9% है. 17% इसका आंसर है. सर मेरा. अर्नव. यस सर. अच्छा चलो देखो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी जो H2 की दे रखी है कितना है? 9.09%. सिक्स 6.023 इंटू 10⁻23. ये एनर्जी आ जाएगी एक मॉलिक्यूल की. एक H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना है तो उसकी एनर्जी आ जाएगी. है ना. एक H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना है तो ये उसकी एनर्जी आ जाएगी. हाँ सही है कनिष्क. तो इसकी एनर्जी आ गई बॉन्ड तोड़ने के लिए. ये हमारा वर्क फंक्शन होगा. एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओनली दिस बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी. 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ते हैं तो भी बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं. इसमें एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं. ये बॉन्ड एनर्जी. अब लाइट हमने कितनी डाली है इस पे लाइट कितनी आई है? लाइट जो आई है 254 नैनोमीटर की है. तो जो एनर्जी हमने डाली है, एनर्जी गिवन hc बाय लैम्डा. लैम्डा 254 नैनोमीटर है. नैनोमीटर में है तो इसको तुम चाहो तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए 1242 कर दो. इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में आएगा. डिवाइडेड बाय 254. ये कितना आ रहा है यहाँ से निकाला है किसी ने? सर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहा है. सर 5 के आसपास कुछ आएगा. हाँ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. यानी 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल आ जाएगा इसमें. यानी ये आ गया 8 इंटू 10⁻19. कोई डाउट? ये आ जाएगा. यस सर. और ऊपर कितना आ रहा है? ऊपर वैल्यू कितनी आई है? सिक्स से अगर करते हैं 6 7 42. इसको सर एक यहाँ कर देते हैं 4.48 ताकि ये सर 7.2 के आसपास. 7.2 के आसपास. 7.2 इंटू 7.14 10⁻19. इंटू 10 की पावर -20 एग्जैक्ट निकली थी मेरी. नहीं -20 नहीं आएगा. -19 आएगा ना. देख कर रहा हूँ. ओके सर. हाँ तो ये एनर्जी वर्क फंक्शन है और ये एनर्जी हमने डाली है. ये एनर्जी हमने डाली है. अब इसे बोला परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? दोनों को माइनस करके. यानी 0.8 आ जाएगी. यस सर. काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? दोनों को माइनस करेंगे. 8 माइनस 1.2 0.8 इंटू 10⁻19. ये आ गई काइनेटिक एनर्जी. दिस इज काइनेटिक एनर्जी. ये काइनेटिक एनर्जी है. और हम रेडिएंट एनर्जी कितनी है? रेडिएंट एनर्जी कितनी है? 8 इंटू 10⁻19. तो 0.8 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻19 इंटू 100. तो आंसर आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा? 10%. 80/8 आ गया ना. 10% के अप्रोक्सीमेट आंसर है. जिसका 9% आंसर है वो सही है बिल्कुल. कोई डाउट किसी को इसमें? 8.4. कुछ भी पॉइंट. हाँ वो सही है. वो सही इतना ही होगा आंसर. थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मैंने भी किया ना इसमें, इसीलिए बता रहा हूँ मैं. लेकिन ऑब्जेक्टिव में तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा. पेपर में आएगा सब्जेक्टिव में तो तुम्हें एग्जैक्ट करना पड़ेगा. किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. सर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं ले सकते? हाँ ले सकते हैं. तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन Excuse me, वोल्ट पे sir. लेना. हाँ
सर ये तो हमने मतलब हमारा जब बॉन्ड टूटा होगा तो वो 2 हाइड्रोजन एटम्स अलग अलग हुए होंगे ना, तो सर ये तो हमने एक के हिसाब से नहीं निकाली है। हाँ तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो यही रहेगी ना, बस इसने क्या बोला, परसेंटेज ऑफ रेड, मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा उससे क्लियर होगा अर्नव। मैंने सिंपल बोला ना, परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो तेरे को सोचना नहीं है कि कितने एटम की काइनेटिक एनर्जी है, किसकी नहीं है। ओके सर। ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई ना सीधा। नहीं समझा क्वेश्चन? ठीक है सर। अर्नव, मेरे को पता लग गया तू क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे कर, उससे तेरे को क्लियर हो जाएगा। इसके ओके सर। अर्नव के अलावा भी किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? जो इसने क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। किसी बच्चे को पूछना तो नहीं कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबने किया भी होगा जिसने पढ़ रखा है। आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू एटम, किया हुआ क्वेश्चन ये? यस सर। हाँ जी सर। ये था वीडियोस में क्या? हाँ जी यस सर सर। था। चलो एक बार दोबारा कर लेना इस क्वेश्चन को। आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ 4500 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन भी रटा होना चाहिए सबको। इतनी लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर जाता है एटम के अंदर। इफ वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल, if one quantum of radiation is observed by each molecule, calculate kinetic energy of iodine atoms. Kinetic energy of iodine atoms और bond energy I2 की होती है 240 किलोजूल पर मोल। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। करो जल्दी क्वेश्चन नोट करो, तो मैं रीजॉइन करवा रहा हूँ तुम्हें भी।